स्टॉप स्टॉप। अगर केमिस्ट्री आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो पूरी केमिस्ट्री आपको बोरिंग लगेगी। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद शिवी मैम। अगर केमिस्ट्री याद नहीं होती, रिएक्शंस में कंफ्यूजन होते हैं, न्यूमेरिकल समझ नहीं आता, तो घबराइए मत, आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज मैटर। तो आप हमारा टॉपिक क्या है? पदार्थ। पदार्थ क्या है? तो चलिए देखते हैं। पदार्थ के दो पार्ट होते हैं। पहला आता है हमारा फिजिकल यानी भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था। और दूसरा आता है हमारा रासायनिक अवस्था। रासायनिक अवस्था। अब भाई पदार्थ जो होता है वो उसके दो पार्ट होते हैं। पहला होता है फिजिकल स्टेट, दूसरा होता है केमिकल स्टेट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल स्टेट। फिजिकल में क्या होता है देखिए, यानी भौतिक अवस्था कितने प्रकार की होती है? वो 5 प्रकार की होती है। तो चलिए देखते हैं पहला क्या है। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बीईसी। ये हमारे फिजिकल स्टेट के अंतर्गत आते हैं। अगला है हमारा केमिकल स्टेट। इसके अंतर्गत देखिए 3 चीजें आती है। पहला आता है हमारा तत्व, दूसरा है यौगिक, तीसरा है हमारा मिश्रण। तत्व, यौगिक, मिश्रण। तो भाई तत्व के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? चलिए देखिए, तत्व के अंतर्गत आते हैं धातु, अधातु और उपधातु। और यौगिक के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। यानी तत्व के अंतर्गत धातु, अधातु, उपधातु। और यौगिक के अंतर्गत आता है कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। उसके बाद आता है मिश्रण। मिश्रण के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? पहला हमारा होता है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण। दूसरा हमारा होता है समांगी मिश्रण। तो चलिए देखते हैं इसको। यानी पदार्थ के दो अवस्था होती है। पहली अवस्था क्या है? भौतिक अवस्था, दूसरी है रासायनिक अवस्था। तो भौतिक अवस्था में कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। पहला है हमारा ठोस, जिसको बोलते हैं सॉलिड। दूसरा है गैस, सॉरी द्रव, जिसको बोलते हैं लिक्विड। तीसरा है गैस। चौथा है प्लाज्मा। पांचवा है बोस अनस्टेन कंडक्शन। उसके बाद आता है हमारा रासायनिक अवस्था। अब रासायनिक अवस्था के अंतर्गत 3 पार्ट होते हैं। पहला है तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व को हम बोलते हैं एलिमेंट। एलिमेंट। अब एलिमेंट के अंतर्गत कौन कौन से पार्ट होते हैं? धातु, अधातु, उपधातु। धातु हो गया मेटल, नॉन मेटल। उसके बाद आता है सब मेटल। अब आया हमारा यौगिक। यौगिक के अंतर्गत कौन कौन आता है? कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक को बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड अकार्बनिक को बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद आता है मिश्रण। मिश्रण में होता है विषमांगी मिश्रण और समांगी मिश्रण। तो चैप्टर 1 में हमारा जो पहला टॉपिक है वो है हमारा पदार्थ, यानी पदार्थ की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ मैटर। तो एनसीईआरटी तो कहती है भाई कि एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मतलब अब हम इसको ह्यूमन लैंग्वेज में समझते हैं कि क्या होता है पदार्थ। तो चलिए देखिए, पदार्थ वह वस्तु है, यानी पदार्थ वह वस्तु है जो स्थान घेरता है। पदार्थ वह वस्तु है जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है तथा जिसका अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों से कर सकते हैं। ज्ञानेंद्रिय। अब सवाल आता है कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो भाई स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो पदार्थ की अवस्थाएं। तो केमिस्ट्री क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री बोलती है कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। हमने पहले भी बताया कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। बताया तो मैंने 5 है, बट उसमें पढ़ना हमको क्या है? 3 ही है, ठोस, द्रव और गैस। अब प्लाज्मा का यहाँ पे तो कोई रोल है नहीं। प्लाज्मा समझ लीजिए आपकी, जो ये कमरे में हम बोल रहे हैं या कमरे में जो हम हंस रहे हैं, गा रहे हैं, यही हमारी प्लाज्मा स्टेट है। तो अभी हमको पढ़ना क्या है? ठोस, द्रव और गैस। तो पहला, पदार्थ के भी मूड स्विंग्स होते हैं, कभी सॉलिड तो कभी लिक्विड कभी गैस। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा सॉलिड, सॉलिड स्टेट्स, जिसको हम बोलते हैं ठोस अवस्था।
स्टेट्स ऑफ मैटर का जो हमारा पहला नंबर आता है वो आता है सॉलिड स्टेट। तो अब बात ये होती है भाई कि सॉलिड स्टेट होता क्या है, सॉलिड स्टेट का मतलब क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। सॉलिड बोलने से ही मतलब समझ में आता है कि जो चीजें बहुत ही कठोर हो या ठोस हो उसे हम क्या बोलते हैं, सॉलिड स्टेट बोलते हैं, यानी कि जिसका शेप फिक्स हो। चलिए देखते हैं। जिसका आकृति तथा आयतन दोनों निश्चित होते हैं। वो हमारा क्या कहलाता है, ठोस अवस्था कहलाता है। ठोस अवस्था कहलाता है, ठोस अवस्था कहलाता है, यानी कि जिसकी आकृति और आयतन दोनों निश्चित होता है वो हमारा ठोस अवस्था कहलाता है। जैसे जैसे हो गया बर्फ। बर्फ क्या है, सॉलिड स्टेट है। क्यों सॉलिड स्टेट है भाई, क्योंकि इसकी जो आकृति होती है और जो आयतन होता है दोनों का दोनों निश्चित होता है। टेबल हो गया, किताब हो गया, मेज हो गया, ये सारी चीजें हमारी क्या है, सॉलिड स्टेट है। सॉलिड स्टेट क्या है, जिसका शेप फिक्स होता है, जिसका वॉल्यूम फिक्स होता है, वो हमारा सॉलिड स्टेट होता है। इसको हम समझते हैं कि जिसका आकृति तथा आयतन, यानी जिस वस्तु का, ध्यान से सुनिएगा, जिस वस्तु का आकृति तथा आयतन दोनों निश्चित होता है वो चीज हमारी क्या कहलाती है, ठोस अवस्था कहलाती है। जैसे इसको हम देखते हैं, जैसे हो गया हमारा किताब, कलम, मेज, कुर्सी, बर्फ आदि। किताब, कलम, मेज, बर्फ, कुर्सी आदि, ये सारी चीजें हमारी क्या है, सॉलिड स्टेट है। क्यों है, क्योंकि इनका आकार निश्चित है, इनकी आकृति निश्चित है, तो ये सारी चीजें क्या है, सॉलिड स्टेट है। अब इसके बाद हमारा जो दूसरे नंबर पे आता है वो आता है हमारा लिक्विड स्टेट। चलिए इसको देखते हैं, लिक्विड स्टेट को, जिसको हम बोलते हैं द्रव अवस्था। लिक्विड स्टेट, इसको हम बोलते हैं क्या, द्रव अवस्था। द्रव अवस्था। तो भाई ठोस तो ऐसा है कि जिसका शेप भी फिक्स होता है और वॉल्यूम भी फिक्स होता है। बट हमारा जो लिक्विड स्टेट होता है, लिक्विड स्टेट में क्या होता है, लिक्विड स्टेट में शेप फिक्स नहीं होता बट इसका वॉल्यूम फिक्स होता है। भाई इसको लिखते हैं, जिस पदार्थ, जिस वस्तु का आकृति अनिश्चित तथा आयतन निश्चित होता है, द्रव अवस्था कहलाती है। यानी इसको आप समझिए कि जिस वस्तु का, यानी जिस वस्तु का आकृति अनिश्चित हो तथा आयतन निश्चित हो, द्रव अवस्था कहलाती है। यानी कि हमारा जो शेप होता है वो नॉट फिक्स होता है एंड जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है, वो हमारा क्या होता है, लिक्विड स्टेट होता है। जैसे आप लोग एक एग्जांपल लेते हैं, पानी। पानी हमारा क्या है, लिक्विड स्टेट है। क्यों क्यों लिक्विड स्टेट है, क्योंकि भाई पानी का कोई आकृति निश्चित नहीं होती है, ये जिस भी चीज में रखी जाती है उसी का शेप ये ले लेती है। जैसे पहला हमारा एग्जांपल, सॉलिड स्टेट क्या है, जिसकी आकृति तथा आयतन दोनों निश्चित होते हैं, वो हमारा ठोस पदार्थ कहलाता है, जैसे कलम, मेज, कुर्सी, बर्फ आदि। कभी कभी तो भाई एग्जाम में मॉनिटर का एटीट्यूड भी सॉलिड ही होता है, वो भी सॉलिड स्टेट में आता है। चलिए देखते हैं। उसके बाद हमारा आता है लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में क्या होता है कि जिस वस्तु का आकृति अनिश्चित होती है तथा आयतन निश्चित होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, द्रव अवस्था कहलाती है। जैसे पानी, तेल, दूध, एग्जाम के बाद कोल्ड ड्रिंक, पहले नहीं, एग्जाम के बाद कोल्ड ड्रिंक पार्टी के टाइम पे, तो ये सारी चीजें हमारी क्या है, लिक्विड स्टेट है। तो चलिए देखते हैं। इसके बाद पहला तो हमारा है सॉलिड स्टेट, दूसरा है हमारा लिक्विड स्टेट। अभी अगला जो अगला स्टेट हमारा होता है पदार्थ का, वो है हमारा गैस स्टेट। इसको हम बोलते हैं गैस अवस्था, यानी गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था। तो भाई देखो गैसीय अवस्था में क्या होता है, गैसीय अवस्था में भाई देखिए, जिस वस्तु का, जिस पदार्थ या जिस वस्तु जो भी है, जिसका आकृति तथा आयतन दोनों ही क्या होता है, अनिश्चित होता है, दोनों ही अनिश्चित होता है, उसे हम बोलते हैं, से गैसीय अवस्था कहा
जाता है। जैसे अब इसमें जैसे जिसकी ना तो कोई आकृति हो ना ही उसका कोई आयतन हो, दोनों के दोनों क्या हो, अनिश्चित हो, नॉट फिक्स हो, वो हमारा क्या होता है, गैसीय अवस्था होता है। जैसे हो गया भाई हवा, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, ये सब हमारे क्या है, गैसीय स्टेट है। और भाई गैसीय स्टेट को ना थोड़ा सा कहीं स्पेस मिला, पूरा का पूरा फैल जाता है वो। ठीक है, तो चलिए एक बार फटाफट, समझ में आया इतना? तो अगर समझ में आया तो चलिए एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। तो पहला हमारा आता है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में क्या होता है, एक चीज याद रखना, सॉलिड स्टेट में ये जो शेप होता है, शेप वो क्या होता है, फिक्स होता है। और जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम भी क्या होता है, फिक्स होता है। ये दो चीज याद रखना है, शेप फिक्स होता है और वॉल्यूम फिक्स होता है। और जो हमारा लिक्विड स्टेट होता है, इसमें हमारा क्या होता है, शेप नॉट फिक्स, ओके, एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू फिक्स। और गैस में क्या होता है भाई, गैस में तो दोनों में क्या होते हैं, सॉरी, शेप नॉट फिक्स एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू नॉट फिक्स। तो बात समझ में आई? जिसका आकृति और आयतन दोनों के दोनों निश्चित होते हैं वो हमारा होता है ठोस, जैसे क्लास में मॉनिटर का एटीट्यूड। और दूसरा आता है हमारा लिक्विड स्टेट, जिसमें ये बोला जाता है कि जिस पदार्थ का या जिस वस्तु का आकृति अनिश्चित होती है लेकिन आयतन निश्चित होता है, वो हमारा होता है क्या, लिक्विड स्टेट यानी द्रव अवस्था। जैसे आप हमको बस शेप दीजिए, मैं सारी चीजों को एडजस्ट कर लूंगा। उसके बाद आता है गैस स्टेट। भाई इसका ना तो आकृति कोई निश्चित होती है ना ही कोई आयतन निश्चित होता है, ये इसको बोला जाता है गैसीय अवस्था, जैसे हवा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये कहीं भी थोड़ा सा लीक हो पूरा फैल जाता है, वो चाहे जहां से लीक होता है। ओके, तो समझ में आया? अगर आपको ये सारी चीजें याद है तो एग्जाम में पहला नंबर आपका। तो वीडियो अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और केमिस्ट्री को अगर इजी बनाना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पार्टिकुलर्स ऑफ मैटर एंड प्रॉपर्टीज। तो तब तक के लिए केमिस्ट्री से डरना नहीं है, केमिस्ट्री से लड़ना है।